गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईयूज का चैप्टर 23 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स। और आज हम 23.1 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस रह गए थे वो कर रहे हैं। ओके, तो पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एंगल ए आपको 30 डिग्री दिया है और आपको वेरीफाई करना है जो ऑप्शंस दिए हैं, मतलब आपको इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल बताना है। ठीक है, और एंगल आपको दिया है इसमें 30, तो यहाँ पर ए का वैल्यू आप रख दीजिए। ठीक है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं साइन 2a के लिए। तो ये हो जाएगा साइन 2 टाइम्स ऑफ ए। ए कितना था हमारे पास 30 डिग्री, ये बात ध्यान रखें आप। यहाँ पर देखिए 2a का मतलब है बच्चे कि आपको जो एंगल है उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए अभी डिफरेंस पता चलेगा जब हम राइट हैंड साइड करेंगे। देखिए तो ये हो जाएगा साइन 32 जा 60। मतलब आप ऐसा ना करें कि पहले 30 का वैल्यू रख दें फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई करें, ये वो नहीं है। ये 2a अपने आप में ही एक पूरा एंगल है, यानी एंगल 2a हो गया। यहाँ पर दिया है उन्होंने a के लिए, a दिया है 30, 2a करेंगे तो वो 60 हो जाएगा। तो दोनों में फ़र्क है कि आप 30 की वैल्यू रखें फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, ये एक अलग बात है। देखिए आप जैसे साइन 30 की वैल्यू रख दें वो हो जाती है 1/2, फिर उसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू तो आ गया 1। लेकिन अगर आप साइन 60 की वैल्यू रखते हैं तो वो √3/2 आता है। तो आपने देखा दो अलग तरीके से सॉल्व किया अगर हमने तो दो अलग वैल्यूज आ रही है। ठीक है, तो इसमें से सही वाली कौन सी? सही वाली यही है, क्योंकि यहाँ पे एंगल ए नहीं है इसके लिए एंगल 2a है। ओके, तो पहले आप मल्टीप्लाई करें फिर वैल्यू रखें, तो ये आ जाएगा कितना √3/2। ओके, अब राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। राइट हैंड साइड है हमारे पास 2tan a अपॉन में 1 + tan² है। वैल्यू रखेंगे 2 टाइम्स ऑफ tan और a का वैल्यू था 30 डिग्री अपॉन में 1 + tan 30 डिग्री का ये स्क्वायर, tan² 30। तो हो जाएगा 2 + tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, सॉरी ये मल्टीप्लाई है, अपॉन में 1 + tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और इसका कर देंगे क्या स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये आ जाएगा 2 × 1/√3 अपॉन में 1 + और 1/√3 का 1/3 हो जाएगा, क्योंकि आप √3 का स्क्वायर करेंगे। ये देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो वो 3 हो जाएगा, 1 का तो 1 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 2/√3, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 1 = 2/√3 होल अपॉन 3 × 1 = 3 + 1 कितना हो जाएगा 4/3। इसको ऊपर ले जाके रेसिप्रोकल कर दीजिए, 2/√3 × 3/4, ये ऊपर जाके पलट जाएगा 3/4। तो ये जाएगा 2 × 2 = 4 और √3 से ये √3 टाइम्स कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा √3/2। ये आपको पता है कि 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर और √3 के स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 3 ही आएगा, है ना। तो यही करते हैं हम लोग कि 3 को हम √3 × √3 लिखते हैं, तो √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, तो बचेगा केवल एक √3। ओके, तो ये आ जाएगा √3/2। यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आया था, तो हमने वेरीफाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट। करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। ये आ जाएगा cos 2a। cos 2a यानी 2 टाइम्स ऑफ 30, तो ये हो जाएगा cos 60, और cos 60 का वैल्यू वही होता है जो sin 30 का होता है, यानी 1/2। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड चलते हैं लेके, ये आ जाएगा 1 - tan² 30 अपॉन में 1 + tan² 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 - tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, उसका स्क्वायर कर दीजिए, 1 + 1/√3 उसका स्क्वायर कर दीजिए। ओके, तो ये आ जाएगा 1 - 1/3 अपॉन में 1 + 1/3। स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। 3 × 1 = 3 - 1 कितना हो जाता है 2/3। 3 × 3 + 1 4/3, तो हो जाएगा 2/3 × 3/4। 3 से 3, 2 से 2, तो ये आ जाएगा 1/2। तो यही लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा था हमारा। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS।
करते हैं इसका थर्ड पार्ट। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। cos 3a 3 टाइम्स ऑफ a, cos 90 है। cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। राइट हैंड साइड से चलेंगे। a का वैल्यू था 30, देखिए 4, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, और इसका क्या करना है आपको? क्यूब। -3 cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। ओके, तो ये हो जाएगा 4। √3 को आप 3 टाइम्स लिखेंगे, अगर जैसे ऐसा लिखते हैं हम लोग, √3/2 √3/2 √3/2, माइनस का 3 इंटू √3/2। ठीक है, करने के कई तरीके हैं, या तो आप इसको कॉमन ले लीजिए। ठीक है, ये तो आप इसको क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। ये ऐसे कीजिए, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया। √3 इंटू √3 कितना आ जाता है? 3, और ये बचेगा हमारे पास √3/2, और यहाँ पर 3 ये माइनस है, 3 इंटू √3/2। देखिए दोनों एक ही तो हैं। देखिए √3/2 इंटू 3, √3/2 इंटू 3, तो दोनों एक ही हैं, माइनस हो रहे हैं, मतलब रिजल्ट आ जाएगा कितना? 0। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई किसके बराबर? राइट हैंड साइड के बराबर। समझ गए ना आप? ये एक ही चीज़ें देखिए, 3 मल्टीप्लाई बाय √3/2, 3 मल्टीप्लाई बाय √3/2। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 3 कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। ये भी आपको वेरीफाई ही करना है। लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे सिमिलर। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पे साइन a प्लस बी। ए की जगह पे हमारे पास 60, बी की जगह पे 30। ये हो गया साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, राइट हैंड साइड में भी क्या यही आता है? साइन a, यानी कि साइन a की जगह पे क्या था हमारे पास? 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 का भी होता है √3/2। कॉस 60 का होता है 1/2, और साइन 30 का भी होता है 1/2। ये हो जाएगा √3 इंटू √3, 3/2, 2 ज़ा 4 प्लस 1 इंटू 1 और 2 2 ज़ा 4। तो ये आ जाएगा, एलसीएम सेम ही आएगा, 3 + 1 यानी कि 4/4 इज इक्वल्स टू 1। तो बस हमने प्रूव कर दिया LHS इज इक्वल्स टू RHS। ओके, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए tan A माइनस बी, तो वैल्यू रहेगा हमारा कितना? tan 60 माइनस 30, तो ये आ जाएगा tan 30, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ओके, अब इसको हम लोग राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा tan A माइनस tan 60 माइनस tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30। वैल्यू रखेंगे, tan 60 का वैल्यू होता है √3 माइनस tan 30 का होता है 1/√3 अपॉन में 1 प्लस tan 60 का अगेन √3 इंटू 1/√3। √3 से √3 ये सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको यहाँ बचेगा केवल 1। तो ये जाएगा √3 माइनस 1/√3 अपॉन में 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। √3 इंटू √3 कितना हो जाता है? 3 माइनस 1 अपॉन √3 और होल अपॉन में 2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2। सॉरी, ये 2 डिनोमिनेटर में ये यहाँ जाएगा, तो ये जाएगा 3 - 1 2 अपॉन में √3। देखिए इसमें कोई कन्फ्यूज़न अगर आपको है तो आप क्या करें,
ये जो लास्ट वाला जो ये डिजिट है ये वाला, इसको आप क्या करें, ये फ्रैक्शन में देखिए, फ्रैक्शन न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं, तो डिनोमिनेटर को भी फ्रैक्शन में बना लीजिए, जैसे 2/1 कर लीजिए, और इसको जाके जब आप ऊपर रिवर्स करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, क्या बच रहा है 1/√3, तो LHS इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास RHS। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कह रहा है इन ट्राइंगल ABC एंगल B 90 दिया है आपको। एक ट्राइंगल है ABC जिसमें एंगल B है 90। ये जो 90 वाला है ये एंगल B है। आप इनमें से किसी को भी A और C बना लीजिए। फिर बोलता है AB है 6 सेंटीमीटर, यह 6 सेंटीमीटर, AC है 12 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है ये एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। तो देखिए आप पहले इसमें देखिए कि आपको साइड्स कौन सी गिवन है बच्चे। देखिए इसमें ये वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ये बेस होती है। तो हमें पता है कि यहाँ पे हमें जो AB है वो 6 सेंटीमीटर जो है वो बेस है, और AC जो है वो हाइपोटेन्यूज है। तो अगर मैं साइन A की बात करूँ, किसकी, साइन A की बात करूँ, तो हमें पता है साइन A का तो नहीं पता हमें कि एंगल कौन सा है, लेकिन हमें पता है कि जो रूल होता है PVP/HHB से, उसमें हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करो तो साइन की वैल्यू आती है। तो यानी ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप देखो आपको परपेंडिकुलर नहीं मिल रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं है आपके पास, मतलब अगर मैं यहाँ पर एंगल A बनाता हूँ तो परपेंडिकुलर नहीं है, अगर मैं यहाँ पे C बनाता ना तो तब मेरे को परपेंडिकुलर मिल जाता। तो चलिए कोई बात नहीं। तो अगर एंगल A के हिसाब से मैं देख रहा हूँ तो मेरे पास वैल्यूज़ हैं कौन सी, बेस और हाइपोटेन्यूज, और बेस और हाइपोटेन्यूज किस पे आता है, कॉस पे। तो क्या करता हूँ, कॉस को वैल्यू बना लेता हूँ। तो साइन की जगह हम कॉस से वैल्यू निकालते हैं। तो कॉस ए का वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि आ जाएगा बेस 6 और हाइपोटेन्यूज है 12, ये आ जाएगा 1/2। तो आप बताइए कॉस ए का वैल्यू अगर 1/2 आ रहा है तो वो कौन से एंगल के लिए होता है, वो होता है 60 के लिए। तो 1/2 को मैं cos 60 लिख सकता हूँ कंपैरिजन पे, यानी कि ए का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। यानी ये वाला एंगल आ गया हमारे पास 60 डिग्री। और अगर एक एंगल अगर हमें ट्राइंगल के दो एंगल पता है तो तीसरा तो पता चल ही जाएगा। तो एंगल सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी, यानी कि इन दोनों को सम करके 180 से माइनस कर दीजिए, सी आ जाएगा। तो 180 माइनस ए प्लस बी, 9 और 6 कितना होता है 15, 150, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। यानी एंगल ए आ गया हमारे पास कितना 30 डिग्री। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 10 कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आपको एंगल बी दिया है, ए दिया है, आपको ये वैल्यू फाइंड करना है। यानी यहाँ पे आपको ट्राइंगल की बनाने की भी जरूरत नहीं है, ए और बी की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो साइन ए की जगह पे रखना है आपको कितना 30 डिग्री, और कॉस बी आपको दिया है 90 डिग्री। आपको बी 90 हो गया है, प्लस कॉस ए कॉस 30 डिग्री और साइन 90 डिग्री। ओके, तो साइन 30 की वैल्यू हो गई हमारे पास 1/2, कॉस 90 हो जाता है आपका 0, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 हो जाता है 1। सॉल्व करेंगे ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और √3/2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, तो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास √3/2। ओके, तो ये 11th क्वेश्चन भी कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। बोल रहा है इफ cos 40 + 2x इज इक्वल टू साइन 30 है, मतलब यहाँ पर cos 40 + 2x का जो वैल्यू है वो साइन 30 के बराबर है। तो आपको बोल रहा है x का वैल्यू फाइंड कीजिए। देखिए ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग, आपको रूल पता होगा कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है वो है साइन थीटा। तो यहाँ पर अगर साइन थीटा लिखा हुआ है इसका मतलब ये कॉस 90 माइनस थीटा रहा होगा, और कॉस 90 माइनस थीटा की जगह क्या है 30 डिग्री। तो कॉस 90 माइनस 30 कितना होता है कॉस 60। तो बस यही रूल हमें यहाँ पे अप्लाई करना है।
यानी कि इसको हम कह सकते हैं cos 90 माइनस 30, समझे आप? या ऐसा करें आप, इसको ऐसे ना करें, देखिए, या ऐसा भी कर सकते हैं आप। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 30 को हम 90 माइनस 60 कर सकते हैं क्या? आप इस साइन को भूल जाइए, केवल 30 के लिए देखिए। क्या 30 डिग्री को 90 माइनस 60 लिख सकते हैं? साइन को भूल जाइए, केवल 30 को याद रखिए। जैसे कि मान लो मैं आपको बोलूँ 2, तो 2 को 1 + 1 लिख सकते हैं, या 3 माइनस 1 लिख सकते हैं, 4 माइनस 2 लिख सकते हैं। वैसे ही 30 को 90 माइनस 60 लिख सकते हैं, 90 माइनस 60 करेंगे तो 30 आएगा। ठीक है, अब देखिए इससे एक हमें फ़ायदा हो जाएगा क्या, कि साइन 90 माइनस थीटा बन गया ये। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया, साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे 60, तो कॉस 60। ठीक है, अब कंपैरिजन में देखिए, यानी कॉस, इसकी वैल्यू कॉस 60 के बराबर है, तो यानी ये वैल्यू 60 के बराबर हो जाएगी। तो यानी हो जाएगा 40 + 2x = 60। तो 2x को यहीं पर रहने दीजिए, 60 को उधर लेके जाइए, वो 40 को उधर लेके जाइए, माइनस ये हो जाएगा 20, 2 से 10 टाइम्स, तो x का वैल्यू आ गया कितना, 10 डिग्री। ठीक है, यही हमें वैल्यू फाइंड करनी थी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पढ़ते हैं क्वेश्चन 13। आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो वैल्यू ऑफ सेक 30, तो ठीक है, सेक 30 की वैल्यू क्या है? तो देखिए बच्चे, आप अगर आपको इसके कुछ फॉर्मूलाज पता है तो आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अगर केवल साइन का वैल्यू भी पता हो ना आपको तो भी हो जाएगा। देखिए साइन, या साइन का पता हो, हालांकि उसमें टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि आपको थोड़ा सा कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। अगर याद है तो एकदम आप लगा सकते हैं सेक 30। और कैलकुलेशन करें तो सेक 30 होता है कॉस्ट का रिवर्स, यानी 1/cos थीटा होता है सेक थीटा। तो यानी हमें सेक 30 की वैल्यू पता करनी है, तो अगर हमें कॉस 30 की वैल्यू पता है तो हम सेक 30 निकाल सकते हैं। यानी कि 1/cos 30 हो जाएगा सेक 30, और 1/cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2/√3। तो सी ऑप्शन हमारा है सही। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। साइन 2a को हम लिख सकते हैं 2 sin a cos a। इसको इधर लेके आते हैं हम लोग। अब इसमें से 2 साइन है, हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर बचेगा cos a - 1 = 0। अब आप कंपैरिजन करवाइए इसे। 2 sin a = 0, sin a = 0। और आपको पता है sin a अगर 0 है तो उसको हम sin 0 भी लिख सकते हैं। मतलब sin 0 के लिए, वो sin a का वैल्यू 0 है तो मतलब 0 वैल्यू जो है वो sin 0 की भी होती है। तो यहाँ से हमारे पास a आ गया कितना, 0 डिग्री। अब चाहे तो आप इसको इस cos a - 1 से भी चेक कर सकते हैं। cos a - 1 = 0, तो cos a = 1। तो 1 की वैल्यू होती है किसके लिए, cos 0 होता है 1, तो a का वैल्यू आ गया हमारे पास कितना, 0। तो ये साइन थीटा से भी 0, और यहाँ से भी आपका 0 आ गया। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 14 भी हमारा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए वो बोल रहा है = ये किसके बराबर होगा, तो हम यहाँ पर वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं सीधा। 2 tan 60 का वैल्यू, tan 60 का वैल्यू होता है √3 अपॉन में 1 + √3 का स्क्वायर, 10² 60। तो ये आ जाएगा ऊपर 2√3 अपॉन 1 + 3, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो 2√3 अपॉन आ जाएगा 4, ये 2 टाइम्स √3/2। अब √3/2 आप देखिए, पहले ऑप्शन देखिए, अगर मैं साइन की बात करूं तो √3/2 होता है साइन 60 का वैल्यू, जो यहाँ पे दे रखा है। यहाँ से तो सही आ रहा है। साइन 30 का वैल्यू तो नहीं हो सकता, अगर साइन 60 का ये है तो साइन 30 का ये तो नहीं होगा, वो 1/2 होता है, ये भी नहीं। साइन 60 का वैल्यू होता है, वो भी 1/2 होता है। tan 60 का √3 होता है, तो यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। मतलब ये जो √3/2 सॉल्व करके आया हमें, इसको उसी को हम साइन 60 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 15 भी कंप्लीट, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी होती है हमारी फिनिश। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे क्वेश्चन। थैंक यू।